ओशो की किताब मैं मृत्यु से खाता हूँ में मृत्यु को एक गहरी समझ के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस किताब में उन्होंने मृत्यु के विषय को बड़े सरल और सहज तरीके से समझाया है ताकि आम इंसान भी इसे अपने जीवन में लागू कर सके। ओशो के विचारों को हम यहाँ सरल भाषा और भारतीय संदर्भों का प्रयोग करके समझाने की कोशिश करेंगे। हम इन विचारों को कहानी और उदाहरणों के माध्यम से एक ऐसी रूपरेखा में प्रस्तुत करेंगे जो हर पाठक के दिल को छू सके। प्रस्तावना। मृत्यु यह एक ऐसा शब्द है जिससे ज्यादातर लोग दूर भागते हैं। भारतीय संस्कृति में भी मृत्यु को एक शोक और दुख के रूप में देखा जाता है, लेकिन ओशो का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। आइए ओशो की मैं मृत्यु से खाता हूँ से कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे मृत्यु को समझकर हम अपने जीवन में शांति और साहस को पा सकते हैं। 1. मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानना। ओशो का कहना है कि मृत्यु को समझने के लिए हमें ये स्वीकार करना होगा कि यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसे समझने के लिए हम मौसम के बदलाव का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक पेड़ में बसंत आता है, नए पत्ते आते हैं, फिर धीरे धीरे गर्मी, बारिश और सर्दी आती है। हर मौसम के साथ पेड़ अपने पत्तों को छोड़ता और पुनः नवीन रूप धारण करता है। इसी तरह से इंसान का जीवन भी प्रकृति के इस चक्र का हिस्सा है। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हम जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और फिर मृत्यु का समय आता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए, एक किसान हर साल अपने खेत में फसल बोता है। वह जानता है कि कुछ समय बाद फसल काटनी पड़ेगी। इसी तरह हम भी जीवन में आए हैं और एक दिन हमें इसे छोड़ना होगा। जैसे किसान को पता है कि अगली बार फिर से फसल होगी, वैसे ही मृत्यु का मतलब अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। 2. मृत्यु का डर और जीवन में उसका प्रभाव। ओशो कहते हैं कि अधिकतर लोग मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने इसे केवल एक अंत के रूप में देखा है। इस डर की वजह से लोग पूरी जिंदगी चिंता और बेचैनी में बिताते हैं, जैसे करियर में असफल होने का डर, संबंध टूटने का डर या भविष्य की चिंता। ये सभी डर हमें मृत्यु की याद दिलाते हैं और इसलिए हम जीवन को पूरी तरह से जीने से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण, सोचिए, एक छात्र अपनी परीक्षा को लेकर हमेशा चिंता में रहता है। वह सोचता है कि अगर वह फेल हो गया तो उसका क्या होगा। इसी चिंता में वह अपनी तैयारी ठीक से नहीं कर पाता और न ही वह परीक्षा का आनंद ले पाता है। ठीक उसी तरह जब हम मृत्यु से डरते हैं तो जीवन का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है। ओशो कहते हैं कि अगर हम इस डर को छोड़ दें तो हम जीवन को खुलकर और निडर होकर जी सकते हैं। जब तक हम मौत से भागते रहेंगे, हम कभी आज़ाद होकर नहीं जी पाएंगे। लेकिन जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो जीवन में निडरता आ जाती है। 3. अहंकार और मृत्यु का डर। ओशो बताते हैं कि मृत्यु का डर हमारे भीतर के अहंकार से पैदा होता है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल इस शरीर और हमारी पहचान तक सीमित है। जब हमें मृत्यु की कल्पना आती है तो हमारा अहंकार डरने लगता है क्योंकि उसे अपना अस्तित्व खोने का डर होता है। उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति, पद या सामाजिक प्रतिष्ठा से बहुत जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि उसकी पहचान इन चीजों में है। जैसे ही वह मृत्यु के बारे में सोचता है, उसे डर सताने लगता है कि यह सब उससे छिन जाएगा। ये डर उसके अहंकार का परिणाम है, जो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता कि एक दिन वह इन सब से दूर हो जाएगा। ओशो समझाते हैं कि अगर हम अपने अहंकार को त्याग दें तो मृत्यु का डर भी समाप्त हो जाएगा।
जैसे एक बच्चे के पास कोई झूठा अभिमान या स्वाभिमान नहीं होता, वह हर चीज को सहजता से स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार अगर हम भी अपने भीतर से इस अहंकार को हटाएं, तो जीवन और मृत्यु दोनों ही हमें सहज लगेंगे। 4. ध्यान और मृत्यु का संबंध। ओशो के अनुसार ध्यान हमें मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करता है। ध्यान का मतलब है हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की उस शांति को अनुभव कर सकते हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज ध्यान करना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे अपने मन की चंचलता और अस्थिरता का पता चलता है, लेकिन जब वह ध्यान में गहराई से उतरता है तो वह अपने मन से परे एक शांति को अनुभव करता है। यही अनुभव उसे ये समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु केवल सतही घटनाएं हैं। असली शांति तो इसके परे है। ध्यान का यह अनुभव हमें जीवन के हर पल में जीने की प्रेरणा देता है। हम समझते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। इससे हम मृत्यु के डर से मुक्त होकर जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। 5. जीवन और मृत्यु का अंतिम सत्य। ओशो कहते हैं कि जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं तो जीवन का गहरा सत्य हमारे सामने खुलने लगता है। हम समझते हैं कि जीवन केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की चेतना में है, जो अनंत है और अजर अमर है। मृत्यु इस चेतना को नहीं छू सकती। उदाहरण, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अगर हम ये समझ लें कि हमारा असली अस्तित्व इस शरीर में नहीं बल्कि उस चेतना में है, तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जीवन में हमारे उद्देश्य बदल जाते हैं। हम बाहरी चीजों में सुख खोजने की बजाय अपने भीतर की शांति और आनंद को अनुभव करने लगते हैं। 6. मृत्यु एक मुक्ति है। ओशो मृत्यु को एक मुक्ति के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु हमें शरीर और अहंकार से मुक्त करती है। जैसे तितली अपने कोकून से बाहर निकलकर स्वतंत्रता से उड़ती है, वैसे ही आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप को पाती है। उदाहरण, सोचिए कि एक बंद पक्षी पिंजरे में कैद है। उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया यही पिंजरा है, लेकिन जैसे ही वह पिंजरे से मुक्त होता है, उसे अनंत आकाश का अनुभव होता है। इसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा उस असीम शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करती है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु का मतलब अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह आत्मा की स्वतंत्रता है जो उसे शरीर और दुनिया के बंधनों से मुक्त करती है। जब हमें ये समझ में आता है तो हम मृत्यु को डर की बजाय एक आनंद और मुक्ति के रूप में देखने लगते हैं। 7. मृत्यु की चेतना के साथ जीना। ओशो हमें मृत्यु की चेतना के साथ जीने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि अगर हम हर दिन ये सोचकर जिएं कि ये दिन हमारा आखिरी हो सकता है, तो हम हर पल को गहराई और प्रेम से जी पाएंगे। इससे हमारे जीवन में साहस, ईमानदारी और संवेदनशीलता आएगी। उदाहरण, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्म करने चाहिए। ओशो का भी यही मानना है कि जब हम मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम हर काम को अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से करते हैं। हर दिन की छोटी छोटी खुशियों की कद्र करने लगते हैं। हमें अपने रिश्तों में गहराई और सच्चाई महसूस होती है। यहाँ पुस्तक के 10 मुख्य विचार दिए गए हैं, जिनमें गहरी समझ और आत्मचिंतन के लिए प्रेरणा है। 1.
मृत्यु का भय उसी को होता है जो जीवन से अपरिचित है। स्पष्टीकरण। ओशो का कहना है कि मृत्यु का डर उन लोगों को होता है जिन्होंने जीवन को गहराई से नहीं जाना। हम अक्सर सतही तौर पर जीते हैं, इसलिए मृत्यु हमें भयभीत करती है। अगर हम जीवन को पूरी तरह समझ पाएं, तो मृत्यु की स्वाभाविकता भी हमारे लिए भयमुक्त हो जाती है। 2. मृत्यु अंत नहीं, नए की शुरुआत है। स्पष्टीकरण। ओशो बताते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। जिस प्रकार सूर्यास्त के बाद रात आती है और रात के बाद पुनः सूर्य उदित होता है, मृत्यु के बाद भी कुछ नया जन्म लेता है। ये समझ हमारे डर को घटा सकती है और हमें मृत्यु को सहजता से स्वीकारना सिखा सकती है। 3. मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इससे भागकर जीवन को नहीं समझा जा सकता। स्पष्टीकरण। ओशो कहते हैं कि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा और स्थायी सत्य है। यदि हम इसे स्वीकारने में असफल रहते हैं, तो जीवन का सार भी हमसे छूट जाता है। मृत्यु की सच्चाई को पहचानना ही सच्चे जीवन की ओर पहला कदम है। 4. मृत्यु का सामना करना ही आत्मज्ञान का पहला चरण है। स्पष्टीकरण। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान की यात्रा तभी शुरू होती है जब हम मृत्यु का सामना करने का साहस रखते हैं। मृत्यु के प्रति जागरूकता हमें अहंकार, इच्छाओं और बंधनों से मुक्त कर सकती है, जिससे हमें वास्तविक शांति और आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। 5. मृत्यु के प्रति भय हमारी अज्ञानता का परिणाम है। स्पष्टीकरण। ओशो मानते हैं कि मृत्यु से डरना हमारी समझ की कमी को दर्शाता है। हम जो नहीं जानते, उससे डरते हैं। मृत्यु को समझना एक गहरा अनुभव है जो जीवन के सत्य को जानने के लिए आवश्यक है। इस डर को दूर करना हमें जीवन के प्रति निर्भय बना सकता है। 6. जीवन में हर क्षण मृत्यु का समावेश होता है। स्पष्टीकरण। ओशो बताते हैं कि मृत्यु कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि हर क्षण हमारे साथ है। हर पल कुछ पुराना समाप्त होता है और नया जन्म लेता है। इसे समझकर हम मृत्यु को जीवन का अभिन्न हिस्सा मान सकते हैं और भयमुक्त जीवन जी सकते हैं। 7. मृत्यु से डरने की बजाय उसे समझने का प्रयास करें। स्पष्टीकरण। ओशो का मानना है कि मृत्यु से भयभीत होने की बजाय उसे समझने का प्रयास करें। यह एक अज्ञात यात्रा है जिसे हम जान नहीं पाते, इसलिए डरते हैं, लेकिन इसे समझकर हम अपने जीवन को संपूर्णता से जीने में सक्षम हो सकते हैं। 8. मृत्यु हमारे अहंकार को मिटाने का सबसे बड़ा अवसर है। स्पष्टीकरण। मृत्यु के सामने हमारा अहंकार टिक नहीं सकता। ओशो के अनुसार मृत्यु से हमें अपनी असलियत का आभास होता है कि हम नश्वर हैं और हमारे पास समय सीमित है। ये समझ अहंकार को तोड़ती है और हमें विनम्रता की ओर ले जाती है। 9. मृत्यु का बोध ही जीवन का वास्तविक आनंद है। स्पष्टीकरण। ओशो का कहना है कि जब हम मृत्यु को पहचान लेते हैं, तो जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं। इस बोध से हमें जीवन का सच्चा आनंद मिलता है, क्योंकि अब हमें समय का महत्व और क्षणिकता का एहसास होता है। 10. मृत्यु हमारी चेतना को जागृत करती है। स्पष्टीकरण। ओशो मानते हैं कि मृत्यु ही वह घटना है जो हमारी चेतना को जगाती है। इसके निकट आने पर ही हम अपने जीवन के वास्तविक रूप को समझ पाते हैं। मृत्यु के प्रति जागरूकता हमें नश्वरता की सीमा को समझने और जीवन को गहराई से जीने की प्रेरणा देती है। ये विचार हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर जागरूक करते हैं और मृत्यु के भय को समाप्त कर हमें संपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। ओशो की मैं मृत्यु सिखाता हूँ हमें मृत्यु के प्रति एक नई समझ और स्वीकृति प्रदान करती है। जब हम मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर उसे स्वीकार करते हैं,
तो हमारा जीवन अधिक खुला और आनंदमय हो जाता है। मृत्यु की समझ हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई द्वंद्व नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा का हिस्सा है। जीवन को पूरी तरह से जीना और मृत्यु को सहजता से स्वीकार करना ही ओशो का संदेश है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।